वीडियो को पूरा देखिए ताकि यह समझ सकें कि क्या सच में अब -40 मार्क्स पर भी कोई डॉक्टर बन जाएगा। एक तरफ सरकारी स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ नीट पीजी परीक्षा का कट ऑफ इस कदर गिरा दिया गया है कि अब शायद बंगाली डॉक्टर और एमबीबीएस डॉक्टर के बीच का फर्क ही खत्म होते दिख रहा है। सरकार का तर्क है कि पिछले साल मेडिकल की करीब 18,000 सीटें खाली थी गई थी और हर एक सीट पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसलिए कट ऑफ कम किया गया ताकि सारी सीटें भरी जा सकें। अब चलिए पहले डेटा को समझते हैं, फिर उस पर सवाल उठाते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 50 परसेंटाइल था पहले, जो अब घटकर 7 परसेंटाइल कर दिया गया है। यानी जहां पहले 280 से 320 नंबर लाना जरूरी था, अब वहीं 90 से 120 नंबर में भी काम चल जाएगा। जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए कट ऑफ 45 से घटाकर 5 परसेंटाइल कर दिया गया है। ओबीसी एससी एसटी के लिए तो कट ऑफ 0 परसेंटाइल कर दिया गया है। मतलब अगर आपके -40 मार्क्स भी हैं तब भी आप काउंसलिंग के लिए पात्र हैं। हाँ, यह अलग बात है कि काउंसलिंग में बैठना सीट मिलने की गारंटी नहीं है। अब एक जरूरी बात समझिए, यह नीट पीजी की बात हो रही है, यूजी की नहीं। नीट पीजी वह छात्र देते हैं जो पहले ही 5-6 साल एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके होते हैं। इस परीक्षा में 200 एमसीक्यू होते हैं, हर गलत जवाब पर -1, सही जवाब पर +4 और बिना जवाब के 0 मार्क्स। तो सवाल यह भी उठता है कि मान लीजिए किसी ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवार ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया और वह सही हुआ तो 4 नंबर, गलत हुआ तो -1 नंबर, यानी कि किसी भी हालत में काउंसलिंग में बैठने का मौका तो मिल ही जाएगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ काउंसलिंग में बैठने का नहीं है। आप यह कहकर बच नहीं सकते कि काउंसलिंग में बैठना सीट मिलने के बराबर नहीं होता, क्योंकि हर साल हजारों छात्र सिर्फ 2 से 3 नंबर या थोड़े से परसेंटाइल से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। अगर 50 को 40, 45 को 35 और 40 को 30 परसेंटाइल तक भी नीचे लाया जाता तो 18,000 ही नहीं 20,000 सीटें भी आराम से भरी जा सकती थी। लेकिन सीधे लगभग 80% तक कट ऑफ गिरा देना और कुछ मामलों में माइनस मार्क्स वालों को भी पात्र बना देना, ये फैसला आखिर किस आधार पर लिया गया? और सबसे गंभीर सवाल, जो छात्र 5 से 6 साल एमबीबीएस पढ़ने के बाद भी माइनस मार्क्स ला रहे हैं, क्या वे मानसिक और व्यवहारिक रूप से ऑपरेशन करने या किसी इमरजेंसी केस को संभालने के लिए तैयार हैं? अगर कोई अभी उस स्तर पर नहीं है तो उसे काउंसलिंग तक में बैठने का मौका देना कितना सही है? कट ऑफ को थोड़ा सा भी कम किया जाता तो हजारों सीटें अपने आप भरी जाती, लेकिन इतना ज़्यादा गिराने की आखिर मजबूरी क्या थी? इस सवाल का जवाब सरकार को देना ही चाहिए।